Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर से एक बार इस्तकबाल करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शेख ब्रदर्स में। तो आज की पेडागोजी पर हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम करीब आ रही है और हमें तैयारी के ज़्यादा मौके फ़राहम नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से हम आपको डेली जो रोज़ वीडियो नहीं दे पा रहे। लेकिन तो मौसर तरीक़ा तदरीस का फ़ॉर्मूला है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि मौसर तरीक़ा तदरीस का फ़ॉर्मूला है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए कि मंतिकी और फ़लसफ़ाना अंदाज़ इख्तियार करे, या फिर तलबा को उनके हाल पर छोड़ दे, या आसान से मुश्किल की तरफ चले, या सबक की मुश्किलात से आगाह करे। अगर आपको इसका जवाब आता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि इसका जवाब क्या हो सकता है। तो देखते हैं। मौसर तरीक़ा तदरीस का फ़ॉर्मूला है कि आसान से मुश्किल की तरफ चले, जो 3 नंबर का होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि आसान से मुश्किल की तरफ चलना ही मौसर तरीक़ा तदरीस का फ़ॉर्मूला है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, सबक को आसान और आम फ़हम बनाने का ज़रिया है। सबक को आसान और आम फ़हम बनाने का ज़रिया क्या है? फ़ितरी पेशकश, इमदादी अशिया का इस्तेमाल, बुलंद ख़्वानी कराया जाए, या खामोश ख़्वानी के लिए कहा जाए। तो सबक को आसान और आम फ़हम बनाने के लिए इमदादी अशिया का इस्तेमाल कर सकते हैं और बुलंद ख़्वानी भी करा सकते हैं। तो इन दोनों में जो सबसे परफेक्ट जवाब होगा वो होगा कि बुलंद ख़्वानी कराई जाए। बुलंद ख़्वानी के ज़रिए तलबा को सबक को आसान और आम फ़हम बनाया जा सकता है। देखते हैं अगला सवाल। ऐसे लफ्ज़ जो एक जैसे मानी रखते हैं कहलाते हैं। तो आप सभी जानते होंगे ऐसे लफ्ज़ जो एक जैसे मानी रखते हैं वो मुतरादिफ लफ्ज़ कहलाते हैं। मुतरादिफ लफ्ज़ यानी अल्फाज के मानी। तो ऐसे लफ्ज़ जो एक जैसे मानी रखते हैं वो मुतरादिफ लफ्ज़ कहलाते हैं, जो 1 नंबर का होगा बिल्कुल सही होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, तश्कीली जाँच कहते हैं। तश्कीली जाँच किसे कहते हैं? तो तश्कीली जाँच में क्या होता है? पेचीदा इस्लाह को या आमोज़गारों की तालीमी कारकर्दगी की बेहतर कर सके, या ख़ास तकनीकी तरीक़े से, या कोई नहीं। तो आप जवाब बता सकते हैं कि इसका कौन सा जवाब होना चाहिए कि तश्कीली जाँच कहते हैं। तो तश्कीली जाँच कहते हैं कि आमोज़गारों की तालीमी कारकर्दगी की बेहतर तश्कील करे, उसको ही तश्कीली जाँच कहते हैं। बढ़ते अगले सवाल की ओर। देखते हैं, तलबा में नाकिस तलफ़्फ़ुज़ की कमी की असल वजह क्या है? तलबा में जो नाकिस तलफ़्फ़ुज़ की कमी होता है, यानी जिसमें कमी पाई जाती है, ऐसा तलफ़्फ़ुज़ नाकिस तलफ़्फ़ुज़ कहलाता है। तो उसमें तलबा की जो नाकिस तलफ़्फ़ुज़ है उसकी असल वजह क्या होती है? कि वालिदैन की बेतवज्जही, या वालिदैन का ख़ुद का तलफ़्फ़ुज़ नाकिस होना, या स्कूल में गुफ्तगू से मुताल्लिक़ सरगर्मियों की कमी, या तलबा की ज़्यादा तादाद। तो तलबा में नाकिस तलफ़्फ़ुज़ की असल वजह होती है कि स्कूल में गुफ्तगू से मुताल्लिक़ सरगर्मियों में कमी, यानी जिसमें बच्चों की गुफ्तगू करने के कम से कम मौके मिलना, वही तलबा के नाकिस तलफ़्फ़ुज़ की असल वजह हो सकती है। देखते हैं अगला सवाल। तख्ते सियाह माअवन होता है। तख्ते सियाह क्यों बेहतर साबित होता है? ज़बान की तदरीस में, तजुर्बा गाह में, खेल के मैदान में, या इनमें से कोई नहीं। तो तख्ते सियाह सबसे ज़्यादा कारआमद साबित होता है ज़बान की तदरीस में, जो 1 नंबर का जवाब होगा वो बिल्कुल सही होगा कि ज़बान की तदरीस में सबसे ज़्यादा कारआमद साबित होता है। किस तरीक़े तदरीस में सबसे पहले हुर्फ़ तहज़ी याद कराकर उनकी शक्लों की पहचान कराई जाती है? तो किस तरीक़े तदरीस में सबसे पहले हुर्फ़ तहज़ी याद कराकर उनकी शक्लों की पहचान कराई जाती है? तो सबसे ज़्यादा असर इसमें देखने को मिलता है कि सूती तरीक़े में सबसे पहले हुर्फ़ तहज़ी की शनाख्त करवाई जाती है, उसके बाद उनकी शक्लों की पहचान करवाई जाती है, जो 3 नंबर का होगा वो सही होगा। अगला सवाल है, अच्छे सवालात होते हैं। अच्छे सवालात कैसे होते हैं? आम फ़हम, आसान और मखसूस, बहुत मुश्किल और उलझे हुए, बहुत बेबुनियाद, बहुत मुहिम। तो अच्छे सवालात की खूबी होती है कि वह आम फ़हम, आसान और मखसूस होते हैं। जो अच्छे सवालात की खूबी होती है वो नंबर 1 होगी। देखते हैं अगला सवाल। बच्चों को बोलना सिखाया जा सकता है। कब बच्चों को बोलना सिखाया जा सकता है? जब उन्हें डांट पीट कर ज़बरदस्ती बोलना सिखाया जाए, या खामोश ख़्वानी के ज़रिए, या मजमे के सामने बोलने की तरगीब देकर, या मजमून निगारी का मुकाबला कर। तो मजमे के सामने बोलने की तरगीब देने से बच्चों को बोलना सिखाया जा सकता है, जो 3 नंबर का होगा बिल्कुल सही जवाब होगा कि मजमे के सामने, यानी उनको बोलने के ज़्यादा से ज़्यादा मौके फ़राहम किए जाने चाहिए। अगला सवाल देखेंगे, तय्युन कद्र
عمل ہے۔ تعین قدر عمل کون سا عمل ہے؟ مسلسل چلنے والا عمل ہے۔ اس کے تحت فیصلے سنائے جاتے ہیں۔ یہ عمل دراصل طلباء کی آموزشی عمل کی بتدریج افزائش پر مرکوز ہوتا ہے۔ 3 نمبر کا بالکل صحیح ہوگا کہ یہ افزائش پر مرکوز ہوتا ہے۔ دیکھیے کہ اگلا سوال ہے بچہ شروع سے واقفیت رکھتا ہے۔ بچہ شروع سے کس چیز پر واقفیت رکھتا ہے؟ قومی زبان سے، علاقائی زبان سے، یا مادری زبان سے، یا ان سب زبانوں سے؟ تو بچہ شروع سے واقفیت رکھتا ہے مادری زبان سے۔ یہ آپ سبھی جانتے ہوگے کہ بچہ شروع سے مادری زبان پر واقفیت رکھتا ہے۔ دیکھتے ہیں اگلا سوال، طلباء کی تفہیم کی جانچ کی جائے گی۔ کب کی جائے گی طلباء کی تفہیم کی جانچ؟ کتاب پڑھوا کر کی جائے گی، یا تختے سیاہ پر کچھ لکھوا کر کی جائے گی، یا خاموش خوانی کرائی جائے، یا کتاب بند کروا کر پڑھی گئی عبارت سے کچھ سوال کیے جائے؟ تو جو 4 نمبر ہوگا کہ طلباء سے سوال جواب کرنا ہی اصل میں تفہیم کہلاتا ہے۔ تو کتاب کو بند کروا کر پڑھائی گئی عبارت سے کچھ سوال کیے جائے وہ تفہیم کی اصل وجہ کہلائے گی۔ بڑھتے اگلے سوال کی اور اگلا سوال ہے زبان کی مہارتوں کی صحیح ترتیب۔ تو آپ سبھی جانتے ہوگے زبان کی مہارت میں سننا، بولنا، پڑھنا، لکھنا یہ چاروں کا شمار ہوتا ہے۔ تو سماعت یعنی سننا، گواہی یعنی بولنا، خواندگی یعنی پڑھنا، اور تحریر یعنی لکھنا، ان 4 چیزوں کا شمار ہوتا ہے۔ تو زبان کی مہارت کی صحیح ترتیب میں نمبر 3 آ جائے گا، سننا، بولنا، پڑھنا، لکھنا۔ اگلا سوال ہے زبان کی تدریس کو مؤثر بنانے والے۔ مؤثر کب بن سکتا ہے زبان کی تدریس؟ جب بلند خوانی کروائی جائے، یعنی بلند خوانی کے ذریعے بچوں کو ایک ایک کر کے پڑھایا جائے، جس سے زبان کی تدریس مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔